परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का प्रवचन महर्षि में ही ज्ञान प्रकाश से। शीर्षक मैं एकदम मोक्ष नहीं चाहता, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे, महामोह तम पुंज जासु वचन रविकर निकर। प्यारे लोगों, आप लोग देखते हैं कि मैं कितना बूढ़ा हो गया हूँ, बहुत बोलने में अशक्य हूँ, फिर भी मुझको कुछ कहना ही चाहिए। तो मैं कहता हूँ, आप लोग बहुत अच्छा करते हैं कि रविवार के रविवार यहाँ आकर सत्संग करते हैं। सत्संग के से क्या लाभ होता है सो बताता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। मुद किसको कहते हैं? इसमें पहले ही आता है मुद शब्द। मुद माँ में हर्षो आकार और द मुद का अर्थ है आनंद। यही साधन का फल है और जितने कुछ है फूल है। खुशी और साधन एक जगह हो जाए तो जितने कुछ भी सुख है वे सब सुख साधन हो जाए और सत्संग सबका मूल हो जाए। जहाँ खुशी है वहाँ सुख है, जहाँ खुशी नहीं है वहाँ सुख नहीं है। यही सत्संग है। जो अपना उद्धार चाहे तो सत्संग का सहारा ले। बिनु सत्संग विवेक ना होए, बिना सत्संग के विवेक यानी परिमार्जित ज्ञान नहीं होता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान से प्रार्थना की है, देहि सत्संग निज अंग श्रीरंग भव भंग, कारण शरण साकहारी। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हे भगवान हमको सत्संग दीजिए, क्योंकि यही तो जड़ मूल है और जितने साधन है सब फूल है। मति की रति गति भोति भलाई, जब जे ही जतन जहाँ जे ही पाए, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोक हो वेद न आन उपाओ। गति कहाँ तक है? गति वहाँ तक है जहाँ परमात्मा की प्राप्ति है, उससे आगे कोई नहीं पहुँचता। जो कोई परमात्मा तक पहुँचते हैं वे जानते हैं कि यह किस तरह होगा, किस तरह होने से फिर कोई बात बाकी नहीं रह जाती। यही मंगल का शुभ का मूल है। जितने भी साधन है, योग अभ्यास ध्यान अभ्यास, ये सब फूल है। लेकिन सबसे बढ़कर क्या है? सबसे बढ़कर ध्यान है। जिधर ध्यान जाता है उधर का ही काम बनता है, जिधर ध्यान नहीं जाता है उधर का काम नहीं बनता है। हम लोग जब पढ़ते थे तो पंडित जी पढ़ाते थे कि ध्यान देकर पढ़ो, ध्यान देकर नहीं पढ़ोगे तो याद नहीं रहेगा, यानी स्मरण नहीं रहेगा, इसलिए ध्यान देकर पढ़ो। आप पूछेंगे कि ध्यान की बात कहते हैं, प्राणायाम की बात क्यों नहीं कहते हैं? तो देखिए, श्रीमद् भगवत गीता में ध्यान योग का एक अध्याय है, प्राणायाम योग का कोई अध्याय नहीं है। लोग कहते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता नहीं पढ़नी चाहिए क्योंकि उसमें मार काट की बात है, किंतु यह बात यथार्थ नहीं है। वास्तविक बात तो यह है कि उनको गीता ज्ञान के जानकार गुरु से भेंट नहीं है, जिससे वे गीता के ध्यान योग की महिमा का ठीक ठीक जान पाते। जो गुरु की सेवा करता है वह अभ्यास जानता है, अर्थात ध्यान का अभ्यास जानता है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में ध्यान योग पर बल दिया गया है। कोई उसमें भी प्राणायाम निकाल लेते हैं, लेकिन यह उनका जोर है। जो प्राणायाम उसमें लगा देते हैं उनसे पूछा जाए कि श्रीमद् भगवत गीता में प्राणायाम योग का एक अध्याय है या ध्यान योग का एक अध्याय है। संत सेवी जी को कोई हाजात विशेष लग गई होगी, उसको मिटाने गए होंगे, उसको मिटाकर फिर आ जाएंगे। हमसे बेसी तो वही जानते हैं।
अगर कोई उनकी तरह बेसी जानते हैं तो आवे और जहाँ संत सेवी जी बैठे थे वहाँ बैठ जाए, यह भी होने योग्य नहीं है, इसलिए कोई नहीं आते हैं। मैं गति के संबंध में कह रहा हूँ, गति वहाँ तक है जहाँ तक जाओ 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 और आखिर में नहीं जाया जाए। यह काम मोक्ष तक जाना एक ही जन्म की बात नहीं है, इसके लिए बहुत जन्मों तक साधना करना होगा। इसलिए कहे कबीर सुनो धर्म आगरा, अमित हंस ले पार उतर भव सागरा। इसी तरह मैं भी एक कदम मोक्ष की नहीं चाहता, बारंबार आऊंगा और जाऊंगा तो बहुतों को संग ले जाऊंगा। जैसे समुद्र में पुल बांधा जाए तो छोटी चींटी भी उस पर चढ़कर इस पार से उस पार हो जाए, इसी तरह संत सदगुरु बारंबार आएंगे तो बहुत से लोगों को तार कर ले जाएंगे और बहुतों को संस्कार बन जाएंगे। यह प्रवचन दिनांक 27/12/1981 ईस्वी को भागलपुर नगर के महर्षि मेही आश्रम कुप्पा घाट के सत्संग हॉल में हुआ था। गुरु दीन दयाला नजर निहाला, गुरु दीन दयाला नजर निहाला, भक्त न पूरन काम, गुरु दीन दयाला नजर निहाला, गुरु दीन दयाला नजर निहालो, भक्त न पूरन काम, गुरु दीन दयालो। भव भय दुख नासे आत्म विलासे, भव भय दुख नासे आत्म विलासे, जोड़े भजे गुरु नाम, गुरु दीन दयालो नजर निहाला, गुरु दीन दयालो नजर निहाला, भक्त न पूर्ण काम, गुरु दीन दयालो। ममता मदहीना अनहद लीना, ममता मदहीना अनहद लीना, बास बसे सतधाम, गुरु दीन दयालो नजर निहाला, गुरु दीन दयाला नजर निहाला, भक्त न पूरन काम, गुरु दीन दयाला। सब सद्गुण सागर ज्ञान उजागर, सब सद्गुण सागर ज्ञान उजागर, परहित रते सब काम, गुरु दीन दयालो नजर निहाला, गुरु दीन दयालो नजर निहाला, भक्त न पूरन काम, गुरु दीन दयालो। भवनिधि करिहारा संस्कृति पारा, भवनिधि करिहारा संस्कृति पारा, भजन मगन प्रतियाम, गुरु दीन दयालो नजर निहाला, गुरु दीन दयालो नजर निहाला, भक्त न पूरन काम,
गुरु दीन दयाल। सत सब स्नेही जग में विदेही, सत सब स्नेही जग में विदेही, दान करे सतनाम। गुरु दीन दयाल नजर निहाला, गुरु दीन दयाल नजर निहाला। भक्त न पूर्ण काम, गुरु दीन दयाल। दे ज्ञान बताई ध्यान बुझाई, दे ज्ञान बताई ध्यान बुझाई। मैं ही भजो गुरु नाम, गुरु दीन दयाल नजर निहाला, गुरु दीन दयाल नजर निहाला। भक्त न पूर्ण काम, गुरु दीन दयाल। आरती संग सतगुरु के जय, अंतर ज्योत होत लख लीजय। पांच तत्व तन अग्नि जड़ाए, दीपक चास प्रकाश करे। जय गगन थाल रविश से फल फूला, मूल कपूर कलश दड़ दीजय। अक्षत नवतारे मोक्ताहल, ओह कमाल हिय हाड़ गोहे। जैसे तपर्ण मिष्टान मिठाई, मधुर मधुर धुन मृदंग सुने। जय सर्व सुगंध ओढ़े चली आकाश, मधुकर कमल केले दोने दे। जय निर्मल ज्योत जड़त घट माही, देखत दृष्टि दोष सब छे। जय आधड़ धाड़ अमृत बहे आबै, सतमत द्वार अमर रस भेजय। पे पे हो ये सूरत मत वाले, चरे चरे ओ मगे आमी रस रे। जय कोट भान छबे तेज ओ जाले, अलख पाड़ल किला गलगे। जय छिन छिन शोड़त आदर पड़ राखे,
गुरु प्रसाद आगम रस पे जय दम कत कड़क कड़क गुरु धामा उलटे आलाल तुलसी तन ते जय आड़ते तन मंदिर में की जय दृष्टि योगल कड़ सन्मुख दे जय चमके दो सूक्ष्म अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपमलक ले जय जगमग जगमग रूप ब्रह्मा निरखे निरखे ज्योति तज दे जय शब्द सूरत आभ्यास सरल तड़ करे करे साड़ सबद गहिले जय ऐसे जुगते काया गण त्यागे भावा ब्रह्म वेद सकल मल छे जय भावा खंड आड़ते यह निरमल कड़े में हे अमृत रस पे जय आड़ते तन मंदिर में के जय दृष्टि योगल कड़ सन्मुख दे जय। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब संतन की जय। सत्संग महात्मा की जय। वैदिक धर्म की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय।